नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं आज हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपके लिए आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में। और यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली कक्षाएं आपको समय पर मिलती रहें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक दुनिया समानांतर, ये जो है कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, श्रीकांत वर्मा। तो एक दुनिया समानांतर ये जो कहानी है ये किसकी है? राजेंद्र यादव जी की। फिर है जानवर और जानवर, कहानी किसकी है? अमरकांत, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा। तो जानवर और जानवर कहानी ये मोहन राकेश जी की है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी किसकी है? शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। तो डिप्टी कलेक्टरी ये कहानी अमरकांत जी की है। निठल्ले की डायरी किसकी है कहानी? हरिशंकर परसाई, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, रेणु जी। तो निठल्ले की डायरी ये व्यंग्यात्मक रचना हरिशंकर परसाई जी की है। फिर अगला है कर्मनाशा की हार, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, रेणु, भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह। तो कर्मनाशा की हार ये जो रचना है यानी कि कहानी है शिव प्रसाद सिंह जी की है। चांद और टूटे हुए लोग, उषा प्रियंवदा, शिवानी, धर्मवीर भारती, अमृत राय। तो चांद और टूटे हुए लोग ये कहानी धर्मवीर भारती जी की है। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये किसकी रचना है? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, रेणु श्रीकांत वर्मा। तो जिंदगी और गुलाब के फूल ये रचना उषा प्रियंवदा जी की है। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? 1956, 1970, 1930, 1940। तो नई कहानी आंदोलन की शुरुआत लगभग 1956 ईस्वी में होती है। फिर है अगला, निम्न में से कौन नई कहानियां पत्रिका के संपादक थे? मोहन राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्त, रेणु जी। तो नई कहानियां पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त जी थे। नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? गुलरा के बाबा, परिंदे, लवर्स, नंगा आदमी। नई कहानी की शुरुआत परिंदे कहानी से मानी जाती है, जो कि है किसकी? निर्मल वर्मा जी की। फिर है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, किसकी रचना है? देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, ज्ञानरंजन। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति ये रचना देवी शंकर अवस्थी जी की है। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? शेखर जोशी, उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, ज्ञानरंजन। तो पिता कहानी बड़ी ही प्रसिद्ध है ज्ञानरंजन जी की। फिर है मलबे का मालिक कहानी के रचयिता हैं रविंद्र कालिया, शेखर जोशी, मोहन राकेश, रेणु। तो मलबे का मालिक कहानी के रचयिता कौन है? मोहन राकेश जी। फिर है गुल की बन्नो, किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी। तो गुल की बन्नो बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी धर्मवीर भारती जी की है। छोटे छोटे ताजमहल कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, शेखर जोशी, ज्ञानरंजन। तो छोटे छोटे ताजमहल कहानी किसकी है? राजेंद्र यादव जी की। प्रतिशोध कहानी किसकी है? दूधनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, कमलेश्वर, भीष्म साहनी। तो प्रतिशोध कहानी किसकी है? दूधनाथ सिंह जी की। फिर है आगे, सुलह कहानी के लेखक कौन है? मधुकर सिंह, शेखर जोशी, मोहन राकेश, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो सुलह कहानी किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की। फिर है आगे, फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह के रचयिता हैं
गिरिराज किशोर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, महेंद्र भल्ला। तो फेस के इधर उधर कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? ज्ञान रंजन जी। पेपर वेट में किसकी कहानियां संकलित हैं? निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, ज्ञान रंजन, महेंद्र भल्ला। तो पेपर वेट में जो कहानियां हैं गिरिराज किशोर जी की संकलित हैं। अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानियों का संग्रह है? ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी। तो अंधेरे के सिलसिले ये ज्ञान प्रकाश की कहानियों का संग्रह है। फिर है तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह के रचयिता हैं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, शिवानी, उषा प्रियमदा। तो तीन निगाहों की एक तस्वीर ये कहानी संग्रह मन्नू भंडारी जी का है। निम्नलिखित आलोचना कृतियों के रचयिता कौन हैं? प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र नामवर सिंह। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना कृति नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। बिहारी सतसई की भूमिका रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र, पदम सिंह शर्मा, नगेंद्र। तो बिहारी सतसई की भूमिका आलोचना की रचना पदम सिंह शर्मा जी की है। नया साहित्य नए प्रश्न भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र। तो नया साहित्य नए प्रश्न ये आलोचना की कृति नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर, यशपाल, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल। तो संस्कृत के 4 अध्याय ये दिनकर जी की रचना है। पूर्वोदय नगेंद्र, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, जैनेन्द्र। तो पूर्वोदय रचना ये जैनेन्द्र कुमार जी की है। भारतीय द्विग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। तो भारतीय द्विग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। फिर हम आगे देखेंगे रस मीमांसा किसकी रचना है? नगेंद्र, दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। फिर है शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? दिनकर, शुक्ल, यशपाल, मुक्तिबोध। तो शुद्ध कविता की खोज ये आलोचनात्मक पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फिर है आगे दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार हैं नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, जैनेन्द्र। तो दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचनात्मक पुस्तक डॉक्टर नामवर सिंह की है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर लिखी गई है। फिर है आत्मनेपद रचना है जैनेन्द्र, अज्ञेय, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो आत्मनेपद ये अज्ञेय जी की रचना है। फिर है समय और हम रचना किसकी है? मुक्तिबोध, शांतप्रिय द्विवेदी, जैनेन्द्र, दिनकर। तो समय और हम ये रचना किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र, रामदहिन मिश्र, देवराज, अज्ञेय। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक ये भगीरथ मिश्र जी की है। छायावाद का पतन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, बच्चन सिंह, देवराज। तो छायावाद का पतन ये रचना डॉक्टर देवराज जी की है। फिर है लोक दृष्टि और साहित्य किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, चंद्रवली पांडे, नामवर सिंह, मुक्तिबोध। तो लोक दृष्टि और साहित्य ये रचना चंद्रवली पांडे जी की है। फिर है आगे कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो कविता के नए प्रतिमान रचना ये नामवर सिंह जी की है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, जैनेन्द्र, अज्ञेय। तो नई कविता के प्रतिमान ये आलोचना की पुस्तक लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। मानव मूल्य और साहित्य किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र। तो मानव मूल्य और साहित्य रचना धर्मवीर भारती जी की है। मंथन किसकी है? दिनकर, जैनेन्द्र, नगेंद्र, अज्ञेय। तो मंथन पुस्तक ये जैनेन्द्र कुमार जी की है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, दिनकर। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। फिर है कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नगेंद्र। तो कामायनी एक पुनर्विचार रचना ये
मुक्तिबोध जी की है। छायावाद किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र नामवर सिंह। तो छायावाद आलोचना की पुस्तक डॉक्टर नामवर सिंह जी की है। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, विजय देवनारायण शाही, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल उग्र। तो लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये पुस्तक विजय देवनारायण शाही जी की है। निराला की साहित्य साधना, जैनेन्द्र, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, नामवर सिंह। निराला की साहित्य साधना ये पुस्तक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। फिर है तुलसीदास और उनकी कविता, किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र राम नरेश त्रिपाठी, अज्ञेय। तो तुलसीदास और उनकी कविता पुस्तक ये किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। फिर है गद्य पथ, किसकी रचना है? पंत, निराला, अज्ञेय, जैनेन्द्र। तो गद्य पथ पुस्तक ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। छायावाद पुनर्मूल्यांकन, मुक्तिबोध, पंत, नगेंद्र नामवर सिंह। तो छायावाद पुनर्मूल्यांकन पुस्तक सुमित्रानंदन पंत जी की है। साहित्य का उद्देश्य किसकी रचना है? प्रेमचंद, शांतिप्रिय द्विवेदी, नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। साहित्य का उद्देश्य यह पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी की है। आधुनिक काव्य रचना और विचार, दिनकर, निराला, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो आधुनिक काव्य रचना और विचार पुस्तक नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। वाद विवाद संवाद, रामदहिन मिश्र, इलाचंद्र जोशी, रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह। तो वाद विवाद संवाद रचना ये डॉक्टर नामवर सिंह जी की है। बकलम खुद, नामवर सिंह, चंद्रबली पांडे, रामविलास शर्मा, अज्ञेय। तो बकलम खुद पुस्तक ये डॉक्टर नामवर सिंह जी की है। फिर है नवरस, किसकी रचना है? भगवान दीन, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, मिश्रबंध। तो नवरस पुस्तक ये बाबू गुलाब राय जी की है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, भगीरथ मिश्र, शिवदान सिंह चौहान, बच्चन सिंह, अज्ञेय। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ये पुस्तक शिवदान सिंह चौहान जी की है। फिर है आगे नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा, नेमिचंद्र जैन, इंद्रनाथ मदान, जगदीश गुप्त। तो नई कविता, स्वरूप और समस्याएं ये रचना जगदीश गुप्त जी की है। आधे अधूरे साक्षात्कार, देवेश ठाकुर, रामदरस मिश्र, नेमिचंद्र जैन, मलयज। तो अधूरे साक्षात्कार ये आलोचना की पुस्तक नेमिचंद्र जैन जी की है। फिर है आगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण, किसकी रचना है? दिनकर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, रेणु। तो पंत प्रसाद और मैथिली शरण ये पुस्तक रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। त्रिशंकु किसकी है? दिनकर, अज्ञेय, नगेंद्र, यशपाल। तो त्रिशंकु ये रचना अज्ञेय जी की है। फिर है आगे अद्यतन, ये किसकी रचना है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवंश। तो अद्यतन रचना ये अज्ञेय जी की है। फिर है एक साहित्यिक की डायरी, किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी, कृष्ण शंकर शुक्ल, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो एक साहित्यिक की डायरी ये रचना मुक्तिबोध जी की है। फिर है संवत्सर, किसकी रचना है? बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, अज्ञेय, पंत। तो संवत्सर रचना ये किसकी है? अज्ञेय जी की। फिर है महावीर प्रसाद और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक ये रामविलास शर्मा जी की है। भाषा और समाज, रामविलास शर्मा, गंगा प्रसाद विमल, जगदीश गुप्त, रघुवंश। तो भाषा और समाज पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। साकेत एक अध्ययन, भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो साकेत एक अध्ययन पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र जी की है। फिर है विचार और अनुभूत, किसकी रचना है? शमशेर, नगेंद्र, अज्ञेय, यशपाल। तो विचार और अनुभूत पुस्तक ये डॉक्टर नगेंद्र जी की है। प्रकीर्णिका, नंदुलारे वाजपेयी, भगीरथ मिश्र, रामदहीन मिश्र, अमृत राय। तो प्रकीर्णिका ये जो है नंदुलारे
वाजपेयी जी की है। देवराजकृत छायावाद का पतन किस वर्ष प्रकाशित हुई रचना है? 1948, 1940, 1950, 1960। तो छायावाद का पतन ये 1948 में प्रकाशित डॉक्टर देवराज जी की रचना है। फिर है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक कौन है? नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र दिनकर। तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं। शब्द और स्मृति किसकी कृति है? लक्ष्मीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, मलयज, अशोक वाजपेयी। तो शब्द और स्मृति ये रचना निर्मल वर्मा जी की है। छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद, रमेश चंद्र शाह प्रसाद। तो छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह जी। फिर है आधुनिकता के पहलू किसकी पुस्तक है? जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, अशोक वाजपेयी। तो आधुनिकता के पहलू ये पुस्तक विपिन कुमार अग्रवाल जी की है। निम्न में से कौन रसवादी आलोचक हैं? अशोक वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, अज्ञे। तो इनमें से जो रसवादी आलोचक हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रघुवंश। तो कबीर आलोचना की कृत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किस आलोचक को सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है? नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नंदुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है। अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना कृति नहीं है? रीति काव्य की भूमिका, सिद्धांत और अध्ययन, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति। तो इनमें से जो नगेंद्र की आलोचना कृत नहीं है वो है सिद्धांत और अध्ययन। यह है किसकी? बाबू गुलाब राय जी की। बाकी रहित काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, ये सभी पुस्तकें डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं। निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? अज्ञे, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। तो अज्ञे जी क्या हैं? ये मनोवैज्ञानिक श्रेणी में आते हैं, जबकि प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान ये तीनों लोग किस में आते हैं? मार्क्सवादी आलोचकों की श्रेणी में। फिर है आगे, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा पुस्तक के रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा पुस्तक के रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं रामविलास शर्मा, रामदास मिश्र, रामदहिन मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त। तो आस्था और सौंदर्य के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। साहित्य संतरण के रचनाकार कौन है? अज्ञे, जैनेन्द्र, नगेंद्र, इलाचंद्र जोशी। तो साहित्य संतरण के रचनाकार कौन है? इलाचंद्र जोशी जी। फिर जो है नई कविता का आत्म संघर्ष के लेखक कौन है? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध रांगे राघव। तो नई कविता का आत्म संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? मुक्तिबोध जी। हिंदी नाटकों को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ किसने जोड़ा है? अश्क, प्रसाद, भारतेंदु, भुवनेश्वर। तो हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर जो आधुनिक भावावेश के साथ जोड़ने का काम किया है वो है उपेंद्रनाथ अश्क जी। फिर है अश्क का जय पराजय नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1940, 1932, 1935, 1937। तो जय पराजय नाटक जो है 1937 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अश्क जी की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति कौन सी मानी जाती है? जय पराजय, अंजो दीदी, कैंप उड़ान। तो सबसे जो अच्छी इनकी प्रौढ़ रचना है वो है अंजो दीदी। फिर है निम्नलिखित नाटकों के रचयिताओं के नाम को चिन्हित कीजिए। कोणार्क, अश्क, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर। तो कोणार्क ये है जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। छठा बेटा, भुवनेश्वर, धर्मवीर भारती, अश्क, अज्ञे। तो छठा बेटा जो नाटक है किसका? उपेंद्रनाथ अश्क जी का।
पहला राजा लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो पहला राजा नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। फिर है लहरों के राजहंस, किसका है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, पंत हरिकृष्ण प्रेमी। तो लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश जी का नाटक है। फिर है आगे तीन आंखों वाली मछली, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो तीन आंखों वाली मछली रचना किसकी है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी की। फिर है शारदीय नाटक, किसका है? भुवनेश्वर चतुरसेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर। भुवनेश्वर, तो शारदीय ये जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। प्रतिशोध राम नरेश त्रिपाठी, हरिकृष्ण प्रेमी, गिरिजा कुमार माथुर, राम कुमार वर्मा। तो प्रतिशोध नाटक ये हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। फिर है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, सुदर्शन, हरिकृष्ण प्रेमी, भुवनेश्वर अज्ञे। तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ये क्या है? नाटक सुदर्शन जी का है। राक्षस का मंदिर, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुदर्शन रांगे राघव। तो राक्षस का मंदिर ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। फिर है आगे मादा कैक्टस, ये किसकी रचना है? विकल्प है आपके रामचरित उपाध्याय, किशोरीदास वाजपेयी, निर्मल वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल। तो मादा कैक्टस ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। फिर है उत्सर्ग, भुवनेश्वर, मोहन राकेश, चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन। तो उत्सर्ग जो है चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है। फिर है आगे तांबे के कीड़े, किसकी रचना है? भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, मोहन राकेश। तो तांबे के कीड़े ये नाटक भुवनेश्वर प्रसाद जी का है। टूटते परिवेश, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, वियोगी हर, मन्नू भंडारी। टूटते परिवेश ये जो है विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। शक विजय, पृथ्वीनाथ शर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश, भुवनेश्वर। तो शक विजय ये जो है उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अश्क अज्ञे, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर। तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ ये रचना किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क जी की। फिर है आषाढ़ का एक दिन, किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर, मन्नू भंडारी, नरेश मेहता, मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक मोहन राकेश जी का है। तीन एकांत, शंकर शेष, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, अमृतलाल नागर। तो तीन एकांत ये जो है रचना निर्मल वर्मा जी की है। तीन अपाहिज, विपिन कुमार अग्रवाल, हबीब तनवीर, शरद जोशी अज्ञे। तो तीन अपाहिज रचना ये विपिन कुमार अग्रवाल जी की है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म शाहनी। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये पुस्तक रचना नाटक की किसकी है? सुरेंद्र वर्मा जी की। फिर अगला है लिपस्टिक की मुस्कान, किसकी रचना है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा अज्ञे। तो लिपस्टिक की मुस्कान रचना ये विष्णु प्रभाकर जी की है। शंकुक की हत्या किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली, वियोगी हरि, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद। तो शंकुक की हत्या ये नरेंद्र कोहली जी की रचना है। राखी की लाज, वृंदावन लाल वर्मा, दशरथ ओझा अज्ञे, नरेश मेहता। तो राखी की लाज ये रचना वृंदावन लाल वर्मा जी की है। बिना दीवारों के घर, जगदीश चंद्र माथुर, मन्नू भंडारी अज्ञे, उपेंद्र नाथ अश्क। तो बिना दीवारों के घर ये पुस्तक किसकी है? मन्नू भंडारी जी की। अब हम देखेंगे हिंदी के कुछ प्रमुख गीत नाट्य। प्रश्न है आपका, अंधा युग, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। तो अंधा युग गीत नाट्य ये धर्मवीर भारती जी का है। सौवर्ण, सिद्धनाथ कुमार, दुष्यंत कुमार, पंत, गिरिजा कुमार माथुर। तो सौवर्ण गीत नाट्य किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का। कल्पांतर किसका है? गिरिजा कुमार माथुर, सिद्धनाथ कुमार, पंत अज्ञे। तो कल्पांतर ये गिरिजा कुमार माथुर जी का गीत नाट्य है। फिर आगे है सृष्टि की सांझ, राम कुमार वर्मा, सिद्धनाथ कुमार, दुष्यंत कुमार, पंत। तो सृष्टि की सांझ जो है रचना किसकी है? सिद्धनाथ
कुमार जी की। फिर है आगे स्नेह या स्वर्ग, किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता। आगे तो स्नेह या स्वर्ग ये रचना सेठ गोविंद दास जी की है। एक कंठ विस्पाई, दुष्यंत कुमार, सेठ गोविंद दास, पंत निराला। तो एक कंठ विस्पाई ये गीत नाट्य किसका है? दुष्यंत कुमार जी का, जो भगवान शिव के ऊपर आधारित है। रजत शिखर, हरिकृष्ण प्रेमी, पंत गोविंद वल्लभ पंत, मिलिंद। तो रजत शिखर गीत नाट्य ये सुमित्रानंदन पंत जी का है। शिल्पी, राम कुमार वर्मा, पंत धर्मवीर भारती, जैनंद। तो शिल्पी गीत नाट्य क्या है किसका? सुमित्रानंदन पंत जी का। फिर है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार जो हैं वो हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा कही गई है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, किसी में नहीं, आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नाटक में है क्या है? कालिदास की प्रणय कथा यानी कि प्रेम कहानी। फिर है अगला प्रश्न, कारवां नाट्य संकलन के रचयिता हैं भुवनेश्वर, सुरेंद्र वर्मा, नेमिचंद्र जैन, मोहन राकेश। तो कारवां नाट्य संकलन ये किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद जी का। अंधा युग का किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1958, 1955, 1960, 1963। तो अंधा युग का प्रकाशन 1955 में हुआ है, कुछ लोग 1954 भी मानते हैं। कारवां में कौन सा नाटक संकलित नहीं है? चारुमित्रा, श्यामा, प्रतिमा का विवाह, रोमांच, रोमांस। तो उसमें कारवां में कौन सा? चारुमित्रा नहीं संकलित है, जबकि श्यामा, प्रतिभा का विवाह, रोमांस, रोमांच ये तीनों इसी में संग्रहित है। फिर है द्रौपदी नाटक के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो द्रौपदी नाटक के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी। तौलिए नाटक के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, मन्नू भंडारी, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो तौलिए नाटक के रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। निम्न में से कौन सा नाटक अज्ञेय द्वारा विरचित है? तीन एकांत, नुक्कड़ पर, उत्तर प्रियदर्शी, कोणार्क। तो अज्ञेय द्वारा विरचित जो नाटक है वो है उत्तर प्रियदर्शी। फिर है आगे पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर कृत किस नेता को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, इंदिरा गांधी। तो पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर जी ने जवाहरलाल नेहरू को आधार बनाकर लिखा है। फिर है मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण लाल। तो मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल जी है। फिर है अगला, निम्न में से मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। तो पैरों तले की जमीन ये जो है इनका नाटक अधूरा रह गया था। शुतुरमुर्ग के लेखक हैं गिरिराज किशोर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सुरेंद्र वर्मा, सर्वेश्वर। तो शुतुरमुर्ग के लेखक कौन है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी। हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है बादल की मृत्यु, चारुमित्रा, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें। तो बादल की मृत्यु को हिंदी की पहली एकांकी माना जाता है। काम चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर। तो काम चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद जी। फिर अब हम देखेंगे निम्नलिखित एकांकियों के एकांकीकार कौन हैं? बादल की मृत्यु उदय शंकर भट्ट, अश्क राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो बादल की मृत्यु जो है एकांकी राम कुमार वर्मा जी की है। एक साम्यहीन साम्यवादी सुदर्शन, भुवनेश्वर, गणेश प्रसाद द्विवेदी, अश्क। तो एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद जी की है। आत्मदान किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, सुदर्शन। जो आत्मदान एकांकी ये उदय शंकर भट्ट जी की है। फिर है दीपदान किसकी है? मोहन राकेश, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा।
तो दीपदान एकांकी ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। फिर है आगे भोर का तारा, किसकी एकांकी है? जगदीश चंद्र माथुर, गिरजा कुमार माथुर, सुदर्शन उग्र। तो भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी की है। औरंगजेब की आखिरी रात, राम सिंह वर्मा, उग्र, राम कुमार वर्मा, सुदर्शन। तो औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी ये राम कुमार वर्मा जी की है। फिर है स्ट्राइक, किसकी एकांकी है? भुवनेश्वर, विनोद रस्तोगी, प्रभाकर माचवे, प्रेमी। तो स्ट्राइक ये भुवनेश्वर प्रसाद जी की एकांकी है। अंडे के छिलके, मोहन राकेश, जयनाथ मलिन, सत्येंद्र उग्र। तो अंडे के छिलके एकांकी ये मोहन राकेश जी की है। लक्ष्मी का स्वागत, सेठ गोविंद दास, अश्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क जी की है। जोंक, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश अश्क। जोंक एकांकी किसकी है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की। फिर है आवाज का नीलाभ, किसकी एकांकी है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर। तो आवाज का नीलाभ ये एकांकी धर्मवीर भारती जी की है। सिपाही की माँ, जैनेन्द्र मोहन राकेश अज्ञे प्रसाद। तो सिपाही की माँ एकांकी मोहन राकेश जी की है। राजपूत की हार किसकी एकांकी है? उग्र, भुवनेश्वर, सुदर्शन, अश्क। तो राजपूत की हार एकांकी ये सुदर्शन जी की है। मित्रों, यदि अभी आप तक हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर है रेशमी टाई, सुदर्शन, उग्र, अश्क, राम कुमार वर्मा। तो रेशमी टाई एकांकी जो है राम कुमार वर्मा जी की है। पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र अज्ञेय पंत। तो पृथ्वीराज की आंखें ये एकांकी राम कुमार वर्मा जी की है। औलादी का बेटा, अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल, जयनाथ नलिन, सुदर्शन। तो औलादी का बेटा ये एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल जी की है। सबसे बड़ा आदमी किसकी एकांकी है? भगवती चरण वर्मा, कुंवर बहादुर, भुवनेश्वर, मोहन राकेश। तो सबसे बड़ा आदमी ये एकांकी किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की। आदमी का जहर, लक्ष्मीकांत वर्मा, राजपूत, मलिक, रमेश बख्शी, अश्क। तो आदमी का जहर ये रचना लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। फिर है 18 जुलाई की शाम, जगदीश चंद्र माथुर, उग्र, मोहन राकेश, भुवनेश्वर। तो 18 जुलाई की शाम ये रचना मोहन राकेश जी की है। पत्थर और परछाई, उदय शंकर भट्ट, मार्कंडेय, मुद्रा राक्षस, शंकर शेष। तो पत्थर और परछाई ये मार्कंडेय जी की रचना है। सूर्योदय अर्थात अछूतो उद्धार, महमूद अली, धर्मवीर भारती, अश्क, प्रेमी। तो सूर्योदय अर्थात अछूतो उद्धार रचना महमूद अली जी की है। टकराहट, जैनेन्द्र पंत, उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती। तो टकराहट ये जो है एकांकी जैनेन्द्र कुमार जी की है। गांधी की राह पर, रांगी राघव, प्रभाकर माचवे, सत्येंद्र अश्क। तो गांधी की राह पर ये रचना किसकी है? प्रभाकर माचवे जी की। फिर हम देखेंगे प्रमुख निबंध और उनके निबंधकार। चिंतामणि, प्रभाकर माचवे, अश्क, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर। तो चिंतामणि ये निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर निराशा क्यों, अज्ञे, गुलाब राय, शिवपूजन सहाय, प्रसाद। फिर निराशा क्यों ये निबंध गुलाब राय जी का है। साहित्य देवता, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, प्रभाकर माचवे, उग्र। तो साहित्य देवता निबंध ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। श्रृंखला की कड़ियां, विद्यानिवास मिश्र, दिनकर, महादेवी वर्मा, पंत। तो श्रृंखला की कड़ियां ये निबंध किसका है? महादेवी वर्मा जी का। फिर है अर्धनारीश्वर, किसका है? विष्णु प्रभाकर, गुलाब राय, दिनकर, पदम सिंह शर्मा। तो अर्धनारीश्वर ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। फिर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, रामविलास शर्मा, चंद्रवली पांडे, शिवदान सिंह चौहान, अज्ञेय। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये रचना रामविलास शर्मा जी की है। चक्कर क्लब, दिनकर, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, यशपाल। तो चक्कर क्लब यशपाल जी की रचना है। गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी, आश्क, दिनकर, प्रेमचंद। तो गेहूं और गुलाब ये रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। फिर है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध,
किसकी रचना है? प्रसाद महादेव वर्मा, निराला, अज्ञे। तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये निबंध किसका है? महादेवी वर्मा जी का। उजली आग, विद्यानिवास मिश्र, दिनकर, नगेंद्र, नामवर सिंह। तो उजली आग रचना ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फिर है यौवन के द्वार पर, किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे, यज्ञे, नगेंद्र, विष्णु प्रभाकर। तो यौवन के द्वार पर ये रचना किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र जी की। खरगोश के सींग, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई। तो खरगोश के सींग रचना ये प्रभाकर माचवे जी की है। अंगद की नियत, दिनकर, अज्ञे, रांगे, राघव, विद्यानिवास मिश्र। तो अंगद की नियत ये रचना विद्यानिवास मिश्र जी की है। ठेले पर हिमालय, देवेंद्र सत्यार्थी, इलाचंद्र जोशी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो ठेले पर हिमालय रचना ये किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। फिर है गंधमादन, कुबेरनाथ राय, यशपाल, नगेंद्र गे। तो गंधमादन ये निबंध किसका है? ललित कुबेरनाथ राय जी का। पश्यंती, नेमिचंद्र जैन, नगेंद्र, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। तो पश्यंती निबंध धर्मवीर भारती जी का है। शब्द और स्मृत, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, विजय देवनारायण शाही, हरिकृष्ण प्रेमी। तो शब्द और स्मृति ये रचना किसकी है? निर्मल वर्मा जी की। लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, बच्चन सिंह, विजय देवनारायण शाही, देवराज नगेंद्र। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस रचना किसकी है? विजय देवनारायण शाही जी की। विचार और वितर्क किसकी रचना है? अज्ञे, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो विचार और वितर्क ये पुस्तक किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, देवराज नगेंद्र। तो अशोक के फूल ये निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साहित्य का श्रेय और प्रेय, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, यशपाल, जैनेन्द्र। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय ये निबंध रचना किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की। मिट्टी की ओर, रामविलास शर्मा, यशपाल, दिनकर, अज्ञे। तो मिट्टी की ओर रचना ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। एक युग एक प्रतीक किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, अशोक वाजपेयी, दिनकर। तो एक युग एक प्रतीक ये रचना किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी जी की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रभाकर माचवे, विद्यानिवास मिश्र, यशपाल नगेंद्र। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये ललित निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का है। शिखरों के सेतु, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, परसाई, शिव प्रसाद सिंह। तो शिखरों के सेतु ये रचना शिव प्रसाद सिंह जी की है। फिर है विकलांग श्रद्धा का दौर, मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, शाही, रघुवंश। तो विकलांग श्रद्धा का दौर ये व्यंग्यात्मक रचना हरिशंकर परसाई जी की है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख जीवनी और उनके लेखक। प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी, अमृत राय, जैनेन्द्र नगेंद्र। तो ये किसने लिखा है? शिवरानी देवी जी ने। कलम का मजदूर, शांत जोशी, शिवरानी देवी, अमृत राय, जैनेन्द्र। तो कलम का मजदूर जीवनी अमृत राय जी ने लिखी है, जो कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा, जैनेन्द्र कुमार, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी, अमृत राय। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। फिर आगे है महाप्राण निराला, जीवनी किसने लिखी है? ज्वाला दत्त शर्मा, नगेंद्र, यशपाल, गंगा प्रसाद पांडे। तो महाप्राण निराला ये जीवनी गंगा प्रसाद पांडे जी ने लिखी है। मुक्तिबोध की जीवनी, विष्णुचंद्र शर्मा, वियोगी, हरिराम विलास शर्मा, निराला। तो मुक्तिबोध की जीवनी किसने लिखी है? विष्णुचंद्र शर्मा जी ने। फिर है कुल्ली भाट, राम रमाशंकर व्यास, मुकुंदी लाल शर्मा, निराला, दिनकर। तो कुल्ली भाट इसको निराला जी ने लिखा है। अकाल पुरुष गांधी, निराला, जैनेन्द्र, सियाराम शरण गुप्त, नगेंद्र। तो अकाल पुरुष गांधी ये जीवनी जैनेन्द्र जी ने लिखी है। सुमित्रानंदन पंत, जीवनी और साहित्य, शांत जोशी, शिवरानी देवी, दिनकर, अमृत राय। तो सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य रचना को शांत जोशी जी ने लिखा है। अग्नि सेतु, गोपाल शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णुचंद्र शर्मा, यशपाल। तो अग्नि सेतु को जो है विष्णुचंद्र शर्मा जी ने लिखा है। फिर है शिखर से सागर तक,
किसने लिखा है? निराला, राजकमल राय, विष्णुचंद्र शर्मा, दिनकर। शिखर से सागर तक रचना को राजकमल राय जी ने लिखा है। अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? दिनकर, महात्मा गांधी, प्रेमचंद, काजी नजरुल इस्लाम। तो अग्नि सेतु जीवनी ये काजी नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है। फिर है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह, जैनेन्द्र कुमार। तो आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है? अज्ञेय, यशपाल, दिनकर, विष्णु प्रभाकर। तो शिखर से सागर तक में अज्ञेय के जीवन को आधार बनाया गया है। फिर है कलम का सिपाही नाम से कौन सा लेखक प्रसिद्ध है? यशपाल, प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध हैं। रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 3, 4, 1, 2। तो रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखी गई निराला की साहित्य साधना यह रचना 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। फिर अब हम देखेंगे हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं। अर्धकथानक के रचनाकार हैं सत्यानंद अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद, भाई परमानंद, बनारसी दास जैन। तो अर्धकथानक के लेखक कौन है? बनारसी दास जैन जी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है। लेखक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, अज्ञेय, निराला। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पहली आत्मकथा के लेखक जो हैं वो हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का शीर्षक है आप बीती, मेरी आत्मकहानी, अपनी खबर, सिंहावलोकन। तो बाबू श्याम सुंदर दास की जो आत्मकथा है उसका नाम है मेरी आत्मकहानी। फिर है अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? पी.डी. टंडन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, गुलाब राय, यशपाल। तो अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नगेंद्र, हरवंश राय बच्चन, यशपाल। तो 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक कौन है? हरवंश राय बच्चन जी। निम्न में से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवासी की डायरी, नीड़ का निर्माण, फिर राख की लपटें। तो हरवंश राय बच्चन जी की जो रचना नहीं है वो है राख की लपटें, जबकि क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवासी की डायरी, नीड़ का निर्माण, फिर ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। फिर है सिंहावलोकन किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, नगेंद्र, नामवर सिंह, यशपाल। तो सिंहावलोकन को यशपाल जी ने लिखा है। फिर है चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के रचयिता हैं गुलाब राय, महादेवी वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, नगेंद्र। चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं। फिर है गुलाब राय। बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1969, 1985, 1977, 1970। तो बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुई रचना है। नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, नगेंद्र, देवेंद्र सत्यार्थी। तो नील यक्षिणी आत्मकथा के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी जी। यादों की परछाइयाँ के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास, शांतप्रिय द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, बच्चन। तो यादों की परछाइयाँ के रचनाकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री जी। यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? नगेंद्र, वियोगी, हरि श्याम सुंदर दास, देवराज उपाध्याय। तो यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। फिर है अगला, जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के लेखक कौन हैं? हंसराज रहबर, चतुरसेन शास्त्री, शांतप्रिय द्विवेदी, रामदरस मिश्र। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के लेखक हैं रामदरस मिश्र जी। फिर है 60 वर्ष एक रेखांकन के रचयिता कौन है? पंत, राम नरेश त्रिपाठी, निराला, गुलाब राय। तो 60 वर्ष एक रेखांकन पुस्तक के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। तो दोस्तों आप सभी ने आज इस आधुनिक काल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण
200 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न काम आएंगे। और यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, किस प्रकार की कक्षाएं आपको चाहिए, तो कि हम और अधिक सुधार के साथ अगली कक्षा आपके सम्मुख रख सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।